जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डैश टेस्ट। स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है वो लुकास टेस्ट होगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल्स गिव कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होगा। अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद डैश गिव्स अल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर। अल्कोहल्स को जो अगर हम हीट करें विद डैश गिव्स अल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर, वो अल्कीन्स देती हैं हाई टेम्परेचर पर। दैट इज़ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसका जवाब जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा। उसके बाद है अल्कोहल्स हैव डैश बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हायर जो है इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो हायर होगा। सो विलियमसन सिंथेसिस इज़ यूज टू प्रिपेयर। विलियमसन सिंथेसिस स्टूडेंट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये ईथर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो ईथर्स होगा। उसके बाद है जी डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। मीथानॉल को स्टूडेंट्स हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। सो मीथानॉल इज़ ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। कार्बोलिक एसिड इज़ द अदर नेम ऑफ डैश। स्टूडेंट्स, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का जो है एक और नाम है। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फिनॉल। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद। स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये ले सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम रिएक्ट करें तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल्स एंड डैश रिएक्ट टू प्रोड्यूस ईस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो मिल जाएं तो वो ईस्टर्स बना देते हैं। सो इसका जवाब कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा। उसके बाद दे आर आस्किंग डैश अल्कोहल इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो मिथाइल अल्कोहल स्टूडेंट्स इस्तेमाल होती है। तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू अल्कोहल। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप स्टार्च को अल्कोहल बना देते हो विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आप ऐसा करते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्च को अल्कोहल बनाना जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगा। तो इसका जवाब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। वैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होती है और दूसरी किस्म की भी होती हैं। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव डैश अल्कोहल्स। कीटोन्स को अगर हम रिड्यूस करें तो वो सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल्स देती हैं। तो आप ये सेकेंडरी लिख लें, इनफ होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिकेट ट्रू फॉल्स। methylated spirit contains 95% methyl alcohol and 5% ethyl alcohol। तो ये बात जो है ये फॉल्स है। तो इसमें सही आंसर क्या है आपने मुझे कमेंट करना है। इथाइल अल्कोहल इज़ अ वेरी गुड एंटी फ्रीज एजेंट। इथाइल अल्कोहल जो है वो बहुत ज़बरदस्त एंटी फ्रीज एजेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये बात सच है, ये ट्रू है। मीथानॉल इज़ कॉल्ड द वुड स्पिरिट। ये भी बात जो है वो सच है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी ओनली 14% इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। तो ये बात भी सच है। तो इसका जवाब भी ट्रू होगा। उसके बाद ईथर्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी सच है कि ईथर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। स्टूडेंट्स, ये बात सच नहीं है, दैट इज़ फॉल्स। क्योंकि जो फिनोल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिनोल इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन द लोअर अल्कोहल्स। तो ये बात भी झूठ है, बिकॉज फिनोल्स जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल्स नहीं होते, लोअर अल्कोहल्स ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल्स आर मोर बेसिक दैन ईथर्स। अल्कोहल जो हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईथर्स। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि अल्कोहल्स जो हैं वो कम बेसिक होते हैं, ईथर्स ज़्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स होगी, क्योंकि ईथर्स के ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। किसी हद तक अल्कोहल्स और फिनोल्स के ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं।
उसके बाद है जी मीथानॉल एंड इथानॉल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली ट्रू। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज़ की तरफ देखें तो पहला एमसीक्यू जो है वो पूछा जा रहा है विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन सा शो करेगा। तो इथानॉल गिव्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो लिहाजा डी इज़ द राइट आंसर, इथानॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल अमूमन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। पानी के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वही अल्कोहल जो है वो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेंगे। मीथानॉल और इथानॉल में कंपैरिजन करें तो इथानॉल ज़्यादा करेगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। में पानी में जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल क्या होगा। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आपको बताया है इथाइल अल्कोहल की होती है पानी में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो लिहाजा इथाइल अल्कोहल जो है वो पानी में सबसे ज़्यादा जो है वो हल हो सकेगा। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो है ये सी पे लगा हुआ है, यू डोंट कंसिडर दैट, ये आंसर ठीक नहीं है। उसके बाद विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद H2O। यानी कौन से कंपाउंड की जो है वो मैक्सिमम रिपल्शन होगी वाटर के साथ। तो चूंकि बेंजीन आपको पता है कि एक स्टेबल स्पीशी है, तो लिहाजा बेंजीन हैज़ मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस विद वाटर, क्योंकि बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन है इथानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथानोइक एसिड। कौन से मेथड से होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एल्डिहाइड्स में, और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं फिर मज़ीद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो लिहाजा इथानॉल जो है अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथानोइक एसिड वगैरह दे सकते हैं। तो आई थिंक सो ऑक्सीडेशन इज़ गोइंग टू बी द मोर सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है विच एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो नहीं करेगा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो डायटेज, जाइमेज, इन्वर्टेज ये तीनों तो करेंगे, लेकिन यूरिएज जो है वो एंजाइम नहीं करेगा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में। तो यूरिएज इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आई थिंक सो दैट इज़ द इजीएस्ट एमसीक्यू यू एवर हेयर। तो वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आंखें बंद करके, क्योंकि अर्थ के ऊपर पानी रिप्रेजेंटेटिव है, और अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है। तो मोस्ट अबंडेंट अगर एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन होगा। उसके बाद है मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड। मिथाइल अल्कोहल को किस लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं, इसमें मिथाइल अल्कोहल को जो है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल जो है आप नहीं यूज़ कर सकते। मतलब मिथाइल अल्कोहल जो है इज़ गुड, बट बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट पेट्रोल का हो जाए ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसमें अल्कोहल कितने हद तक होती है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के ऊपर देखें तो 95% उसमें अल्कोहल होती है, एट 5% उसमें वाटर होता है, विच इज़ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और उसको आप डिस्टिलेशन के मेथड से कर भी नहीं सकते लैदा। तो अल्कोहल जो है इसमें तकरीबन आपको मिलेगी 95%। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट ईथर्स बिहेव एज। अगर हम लिविस कॉन्सेप्ट की तरफ देखें तो जो ईथर्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो हैं वो बेसिस होते हैं। सो ईथर्स के पास लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो लिहाजा किसी हद तक ये बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, लिहाजा बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत से लिंक्स दिए हुए हैं, और मैट्रिक और इंटर को जो है कवर किया हुआ है, इवन बीएससी एमएससी को भी कवर किया हुआ है। तो आप मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं मेरा चैनल।
और अभी तक के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप हैं उस पर अगर आप शेयर कर देंगे तो इट विल बी अ बेनिफिशियरी हेल्पफुल थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।